आ जाते हैं आज की कथा पर। तो कथा में आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की। एक बार एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था शोषिनारायण ऋषि। ये जो है त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। तो जो शोषिनारायण ऋषि थे त्रिगत राज्य के कुलगुरु, हाँ त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। अब क्योंकि ऋषि थे तो ऋषियों का जो मन लगता है वो सिर्फ तपस्या में लगता है, पूजा पाठ में लगता है। तो उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करनी प्रारंभ की। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे। उसके बाद तपस्या में जब कहीं बैठते थे, बात होती थी, चर्चा होती थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लगातार 24 घंटे पर तपस्या ही चल रही है, बीच बीच में नहाते भी थे, धोते भी थे, सब कुछ करते थे, है ना। तो कभी चर्चा हुई बीच में, किसी ने कह दिया कि अरे आपका तो पुत्र ही नहीं, इतने वर्ष हो गए आप तपस्या में ही लगे हुए। तो उन्होंने सोचा कि एक पुत्र भी करना चाहिए, और ये सोचकर उन्होंने शिव जी की तपस्या जो है शुरू कर दी। और बड़ी भारी तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने पूछा कि भाई बता क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी किसी से हारे नहीं, युद्ध में हमेशा जीते। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु कर दिया। तथास्तु करने के बाद वो ऋषि अपना जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन करते करते कुछ समय बाद उनकी मुलाकात जो है रंभा नाम की जो अप्सरा होती है उससे मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, कुछ समय साथ में रहे। रंभा से एक पुत्र, रंभा उस पुत्र को ऋषि को सौंप करके वापस स्वर्ग में चली गई। ठीक है, ऋषि का जो ऑब्जेक्टिव था पुत्र होना, वो पुत्र हो गया। अब ऋषि ने कहा कि अब मैं वापस अपनी तपस्या में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी देख लालन पालन कौन करेगा, माता ही तो चली गई, तो मैं क्यों इस झंझट में पढ़ूं, मेरा काम तपस्या करना है। ठीक है, उससे विरत हो, बच्चे को कुछ दिन रखा अपने साथ। इधर एक देश था मलीच देश। उस मलीच देश में एक राजा था कालजंग नाम से। कालजंग जो राजा था उसका कोई पुत्र नहीं था। तो जब कोई पुत्र नहीं था उसका, कालजंग का, तो उसके मंत्री ने कहा कि महाराज एक ऋषि हैं शोषिनारायण, उनके एक पुत्र है और उस पुत्र की माता जो है अब उनके साथ नहीं है, तो आप चाहें तो वो ऋषि से पुत्र उनका मांग लीजिए। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है ऋषि से पुत्र मांगना, उनकी संतान है, ये है वो है। तो मंत्री ने समझाया कि उस पुत्र के ऊपर शिव जी का आशीर्वाद है कि वो किसी से युद्ध में नहीं हारेगा। अब अगर आप उस पुत्र को ले आते हैं तो आपके राज्य की जो है उन्नति होगी। ये सोचकर वो जो कालजंग राजा था वो ऋषि के पास उस पुत्र को मांगने के लिए पहुंच गया। ऋषि वैसे ही व्रत थे, उन्होंने उस पुत्र को उसको दे दिया। ठीक है, वो राजा जो है उस बच्चे को ले आया, और वो राजा जो है, वो पुत्र जो है, उसका नाम था कालयमन। कालयमन बहुत शक्तिशाली था, जैसे बताया कि कभी किसी से हारता नहीं था। जब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जब कृष्ण जी का युद्ध हो रहा था जरासंध के साथ, कंस को मारने के बाद, तो जरासंध आक्रमण करता था, कृष्ण जी से जीत नहीं पा रहा। तो जरासंध को लगा कि मुझे कालयमन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कालयमन किसी से युद्ध में हारेगा नहीं। तो जरासंध ने कालयमन से मित्रता की और उससे कहा कि भाई तुम्हें अगर किसी से जीतना है तो कृष्ण से जीत के दिखाओ, क्योंकि कृष्ण से जीतना आसान नहीं है। उसने कंस जैसे राक्षस को भी मार दिया। तो अगर तुम्हें जीतना है तो कृष्ण से जीतो। कालयमन तो ऐसे किसी को ढूंढ ही रहा था कि जिससे युद्ध में मजा आए उसको। उसने कहा ठीक है। तो मथुरा के ऊपर एक साइड से जो है कालयमन ने हमला किया और दूसरी साइड से जरासंध ने। जब कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ने एक साथ हमला किया है, जरासंध से लड़ने के लिए तो बलराम को और सात्विकी को, इन दोनों को भेजा, और कालयमन से लड़ने के लिए खुद के लिए बोला, और मैसेज भिजवाया कि कालयमन मैं तुझसे लड़ूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि केवल मेरी और तेरी लड़ाई होगी, सेना की लड़ाई नहीं होगी। हम में से जो जीतेगा वो जीता माना जाएगा, सेना को लड़वा के क्या करना है। कालयमन ने कहा ठीक है, मुझे तो तुमसे युद्ध करना है, मुझे सेना से क्या मतलब है।
कालियवन ने एक्सेप्ट कर लिया। जब बलराम को ये बात पता चली और सात्विकी को ये बात पता चली कि कृष्ण जो है वो कालियवन से युद्ध करने जा रहे हैं, तो दोनों ने उनको मना किया कि भाई उसके साथ शिव जी का वरदान है, उससे युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। कृष्ण जी बोले कि अब तो बोल दिया, जाना तो पड़ेगा, और कृष्ण जी युद्ध भूमि में उससे लड़ने के लिए चले गए। थोड़ी देर युद्ध हुआ और कृष्ण जी को पता था कि इसे हराया नहीं जा सकता है। कृष्ण जी युद्ध भूमि छोड़ करके भागे। कृष्ण जी युद्ध भूमि छोड़ के भागे, आगे आगे कृष्ण जी और पीछे पीछे कालियवन। भागते रहे कहीं कहीं नहीं, और कालियवन पीछे पीछे भागता हुआ, जैसे जब कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर के पीछे भागता है तो उसको बला बुला करके भागता है, रुक तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो ये तैसी ऐसे करते हुए वो भागने लगा कृष्ण जी के पीछे, और कृष्ण जी रुके नहीं, वो आगे आगे भागते रहे, कालियवन पीछे पीछे भागता रहे मारने के लिए। भागते भागते जंगल में पहुंच गए, और जंगल में जो है एक गुफा थी। उस गुफा में मुचकुंद ऋषि जो है सो रहे थे। मुचकुंद ऋषि को यह आशीर्वाद था कि वो सोएंगे, और अगर किसी ने उनको सोते से जगाया तो वो जिसको अपनी आंखों से देख लेंगे वो मारा जाएगा। ये उनके पास आशीर्वाद था। तो कृष्ण जी जो है मुचकुंद जी की गुफा में जाके छिप गए। कालियवन पीछे पीछे आया, देखा कि जमीन पे कोई सो रहा है अंधेरे में, देखा कमाल है, इतना भागा के आया और यहाँ के सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कालियवन ने जो है मुचकुंद की छाती में लात मारी। जैसे ही मुचकुंद जी ने आंखें खोल करके देखा, कालियवन सामने, कालियवन तत्काल जल गिरा। इस तरीके से कृष्ण जी ने कालियवन को मारा। इस कहानी में दो चीजें हैं। एक तो कृष्ण जी जब युद्ध भूमि छोड़ के भागे तब से उनका नाम पड़ा रणछोड़। ठीक है, कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ दास भी है, रणछोड़ जी भी है। ठीक है। दूसरी चीज जो इस कहानी में है नोट करने वाली, वो ये है कि ऋषि जो है वो तपस्या करने गए एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए। उन्होंने 12 साल का ब्रह्मचर्य धारण किया। क्यों किया, क्यों धारण किया? हम देखते हैं हमारी जितनी कथाएं हैं उन कथाओं में लिखा जाता है, जैसे गांधारी थी। गांधारी के पास शक्ति थी कि जिसको देख लेगी, उसके पास तेज था तो देख करके वो उसको शक्ति दे सकती थी। दुर्योधन को उसने शक्ति दी, शरीर को वज्र कर दिया। कैसे? उसने कौन सी तपस्या करी थी? हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि लोगों से कहा जाता है कि भाई कम बोला करो, बताते हैं वो पतिव्रता थी, पतिव्रत ही तपस्या है। हाँ, लेकिन आंखों में कैसे आई वो चीज? सीधे तथास्तु कह के क्यों नहीं कर दिया? आंखों में तेज क्यों आया? कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कम बोला करो, मौन रहा करो, मौन में बड़ी शक्ति है। क्यों बोलते? इंद्रियों के निग्रह पे इतना ध्यान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसका पर्पज ही ये है कि आप जिस इंद्री को कंट्रोल करेंगे वो इंद्री शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, आप सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, आपके अंदर तेज बढ़ जाएगा, तब आप जो करेंगे वो कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, गांधारी की आंखें थी पर देखती नहीं थी, इसलिए आंखों में तेज थी। मुचकुंद सोते रहते थे, आंखों का प्रयोग ही नहीं करते थे, इसलिए उसको तेज। 12 साल का ब्रह्मचर्य का नियम लिया सिर्फ इसलिए कि तेज बढ़े। ठीक है, इंद्रियों को नियमित करना तेज को बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे हमारी कहानियों में, कथाओं में हिंट्स दे रखे हैं। जैसे जब सूर्य भगवान ने पुत्र रूप में जन्म लिया तो उनकी जो माँ थी उसने कई वर्ष तक जो है व्रत किया, तो उसके पति ने उनको बोला, डांटा, तुम क्या कर रही हो, इतना भारी व्रत क्यों कर रही हो? वो सिर्फ तेज धारण कर। कहने का मतलब है कि आप अपनी इंद्रियों को अगर कंट्रोल करेंगे तो आपके अंदर तेज होगा, और इसकी अलग अलग सभी कथाओं में ये चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। ये हो गई आज की कहानी।